अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने गेट एस, पुट एस और सी एल आर एस सी आर फंक्शन पढ़ना है सी लैंग्वेज में। गेट एस फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग गेट करता है यूज़र से। गेट एस फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है यूज़र से, यानी जब आप जैसे स्कैन एफ फंक्शन की मदद से आप इनपुट लेते हैं, इसी तरह गेट एस फंक्शन की मदद से आप एक पूरी स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग है चेन ऑफ करेक्टर्स या एक से ज़्यादा करेक्टर्स जब इकट्ठे एक सेंटेंस की फॉर्म में आ रहे हों या वर्ड्स की फॉर्म में आ रहे हों तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। यानी सिंगल करेक्टर होता है, एक सिंगल अल्फ़ाबेट या कोई डिजिट या कोई स्पेशल सिंबल या पंक्चुएशन साइन। लेकिन स्ट्रिंग क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स जिसमें एक से ज़्यादा करेक्टर्स आ रहे हों। तो इनपुट को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। गेट एस की जो इनपुट होती है तो यूज़र जो है वो किसी भी किस्म की स्ट्रिंग जो है वो एंटर कर सकता है। अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स और स्पेसेस को। तो जब यूज़र जो है वो कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग टाइप कर देता है, उसके बाद फिर वो एंटर की प्रेस करता है तो ये जो स्ट्रिंग है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसका सिंटेक्स देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि सिंटेक्स है गेट एस और आगे वेरिएबल। यहाँ पर ये जो हमने वेरिएबल दिया हुआ है इसके अंदर वो स्ट्रिंग जो है वो स्टोर हो जाएगी जो यूज़र ने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लिखी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़र को कहते हैं कि प्रिंट एफ एंटर अ स्ट्रिंग, कि ये मैसेज यूज़र को जाएगा एंटर अ स्ट्रिंग। तो यूज़र जो है वहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेगा, कोई भी जुमला वो लिख दे या कोई वर्ड्स लिख दे, तो वो किस में आएंगे? गेट एस फंक्शन जो है उस स्ट्रिंग को गेट करेगा और उसको str वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन है पुट एस फंक्शन। पुट एस होता है डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसे गेट एस था ना स्ट्रिंग को गेट करने के लिए, इसी तरह पुट एस है अगर आपने स्क्रीन के ऊपर किसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है। जैसे प्रिंट एफ जो है वो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाता है, इसी तरह पुट एस भी स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। तो इसके जो ये कोई कांस्टेंट भी हो सकती है स्ट्रिंग और किसी वेरिएबल के अंदर भी मौजूद हो सकती है जिसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे इसका सिंटेक्स देखेंगे पुट एस पैरामीटर। अब ये जो पैरामीटर है इसके अंदर कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग भी हो सकती है और कोई वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है कि पुट एस str। अब ये जो str है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग थी वो पुट एस फंक्शन ने आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दी। इसी तरह एक एग्जांपल है पुट एस। अब यहाँ पर ये पूरी स्ट्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, ये जो डबल कोट्स में लिखा है कि प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है जिसको डायरेक्टली हम बगैर किसी वेरिएबल में स्टोर किए डायरेक्टली ही डिस्प्ले करवा रहे हैं। और नेक्स्ट फंक्शन है CLR SCR। इससे तो हम सारे ही वाकिफ़ हैं, इसलिए कि जितनी भी हमने एग्जांपल्स किए हैं उसके अंदर हमने CLR SCR फंक्शन यूज़ किया था और उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है, कि जो भी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रीवियसली आई होती है ये उसको क्या करता है? स्क्रीन से मिटा देता है। तो ये जो है कौन सी फाइल में मौजूद है? console.io.h हेडर फाइल के अंदर मौजूद है, तो इसलिए फिर इसको जब हमने यूज़ करना हो तो हम console.io.h को लाजमी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। और इसका सिंटेक्स से भी हम वाकिफ़ हैं कि हम लिखते होते हैं CLR SCR, आगे पैरेंथेसिस आती हैं और फिर आगे सेमीकोलन आ जाता है। तो ये हमारे आज के 3 फंक्शंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनका एक जो प्रोग्राम है जो जिसके अंदर ये यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगी।